सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो हम आज आपको बताने वाले हैं तुमरुका जी के 5 या 6 ऐसे विशेष उपाय जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कैसे करने हैं तुमरुका जी के विशेष उपाय, और जो तुमरुका जी है ये कौन है? तुमरुका जी देव ऋषि नारद के ही मित्र है, जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, 24 घंटे आराधना करते हैं, 24 घंटे शिव महापुराण की कथा गाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम तुमरुका जी के वो विशेष उपाय। मनोकामना पूर्ति, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, इसके साथ ही दुखों का समापन करने के लिए छोटे बच्चों के लिए उपाय, और इसके साथ ही और भी विशेष विशेष उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय तुमरुका जी का, जो कि है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। इसका वर्णन कई बार हमने आपको कर दिया है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी लेकर आए, भगवान शंकर के मंदिर में उस जड़ को लेकर जाए रजस्वला धर्म के 7वें दिन, या फिर जिनको रजस्वला धर्म नहीं आता है वो सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन उस जड़ को भगवान शंकर के मंदिर में ले आकर 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग को जड़ पे से घुमाकर उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। अपनी कमर में बांध लीजिए लाल कपड़े में, लाल धागे में। एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल कर प्रतिदिन रात्रि को सोते समय पति और पत्नी उस दूध का सेवन करें, तुमरुका जी का नाम ले। पीपल के पत्ते वाला उपाय कम से कम 1 महीने करें और जड़ को 3 महीने बांध के रखें। दूसरा उपाय, दूसरा जो नया और विशेष उपाय है ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। और यदि आप संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कर चुके हैं और उपाय सफल नहीं हुआ, तो एक बार ये वाला उपाय ज़रूर करें। इसमें आपको क्या करना है, लेना है एक बेलपत्र। अब ये जो बेलपत्र आप लोगे, तो बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपको लगाना है लाल चंदन। इस पूरी पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन अच्छे से लगाने के बाद में नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। कौन सा चंदन लगाना है? पीला चंदन। नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा लो। लाल चंदन और पीला चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र की ये जो लाल चंदन वाली पत्ती है इसके ऊपर आपको रखना है एक सफ़ेद फूल। और सफ़ेद फूल भी कौन सा? सफ़ेद आंकड़े का फूल। सफ़ेद आंकड़े का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं मिलता सफ़ेद आंकड़े का फूल, तो फिर आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। बस वो पुष्प ना लेना जो भगवान शंकर को समर्पित नहीं होते। उन पुष्पों को छोड़कर बाकी आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। अब आप पूछोगे शिव जी को कौन सा पुष्प समर्पित नहीं होता, तो उस पुष्प का नाम है केतकी का पुष्प। केतकी का पुष्प भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता, तो भगवान शंकर को केतकी का पुष्प समर्पित नहीं किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। सफ़ेद पुष्प इस बेलपत्र पर रख के अब इस बेलपत्र को पकड़कर यहाँ से पकड़कर इस बेलपत्र को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखते हुए आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कार्य भी करना है, और वो है भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक कलश जल समर्पित करना है। एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना करो और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। इसके बाद में आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है शिवलिंग पे, बाबा से प्रार्थना करनी है। यदि आपकी और कोई भी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलना है और मनोकामना को बोलकर आपको ये उपाय कर लेना है। तो कीजिए तुमरुका जी का ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय तुमरुका जी का, जो कि है पति पत्नी के लिए और जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं रुकता उनके लिए। जैसे कि माताएं बहनों का गर्भ रुकता है पर पूर्ण गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। हो सकता है कि 2 महीने बाद उनका गर्भ समाप्त हो जाता हो, 3 महीने बाद हो जाता हो, 4 महीने बाद हो जाता हो। तो पहले तो आप डॉक्टर को अवश्य ही रूप से दिखाएं। जब डॉक्टर भी दवाइयाँ दे तो उस दवाइयों का भी सेवन करें। साथ में एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करें। माताएं बहनें जो हैं वो अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि जो उनकी हाइट है, हाइट के बराबर का मोली का धागा ले ले। क्या ले ले? मोली का धागा। और इस धागे को भगवान शंकर के मंदिर में ले जाएं। श्रीफल जो नारियल होता है पानी वाला उसको लेकर जाएं। इस धागे को
इस श्रीफल पर लपेट दीजिए, अच्छे से लपेट दीजिए। जब आप लपेट रहे हो तो तुमरुका जी का नाम लीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस श्रीफल को शिवलिंग से स्पर्श कराकर माताएं बहनें शिव जी के सामने, शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। जब आपका गर्भ ठहर जाए, किसी भी दिन कर आ जाए, बाबा से प्रार्थना करें, हे शिव शंकर भोलेनाथ, इस बार हमें पूर्ण संतान की प्राप्ति कराना। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और साथ में ये उपाय उनके लिए भी है जिनकी माताओं बहनों को माताओं बहनों का गर्भ है और डॉक्टर ने जांच में ये बताया है कि बच्चा आपका ठीक नहीं है, उनको कोई समस्या है, वह भी एक बार ये उपाय अवश्य ही करें। इसके साथ ही पति और पत्नी के लिए, जब पति और पत्नी के संबंध खराब होते हो, उनमें प्रेम नहीं बनता हो, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपके पूरे घर में आपको एक श्रीफल लेकर खड़े होना है, पति और पत्नी दोनों को। यदि दोनों में संबंध विच्छेद हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, तो दोनों में से कोई भी एक जना ये उपाय कर लीजिए। एक श्रीफल और मूली का धागा लेकर खड़े होइए और आपके पूरे घर में उस श्रीफल को लेकर घूमिए। इस प्रकार से हर एक जगह पर जाना है, बाथरूम को छोड़ के, टॉयलेट को छोड़ के हर एक जगह पर जाना है। और जैसे जैसे आप चलते जाओगे, इस श्रीफल पे मूली का धागा लपेटते जाओगे, मूली का धागा लपेटते जाओ। जैसे ही आप वापस से उसी स्थान पर आ जाओ जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था, वहाँ पर मूली का धागे को तोड़ दीजिए और इसके बाद में श्रीफल को लाकर भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराकर केवल छुआना है श्रीफल को। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना है। पति या पत्नी जो भी कर रहे हैं अपना नाम अवश्य ही बोले और अपने साथी का नाम भी ज़रूर बोले। बाबा से प्रार्थना करें कि हमारा संबंध विच्छेद न हो, हमारे संबंध में प्रेम फिर से बन जाए जैसा कि पहले बना हुआ था। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अगला जो उपाय है, यदि आपके आँखों में कोई समस्या हो गई है, नयनों में कोई समस्या हो गई है, तो आप फिर एक दीपक घी का तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद में इसके ऊपर एक प्लेट लगा दें। शिव जी के सामने ही ये दीप प्रज्वलित करना है। प्लेट लगा दें और प्लेट लगाने के बाद में जब इसमें कालोच आ जाए, उस कालोच को निकाल लीजिए और उस कालोच में गाय का घी मिलाकर उसको अपने आँखों में और नयनों में लगाइए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। आपके आँखों की जो भी समस्या होगी वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अगला जो उपाय है वो है गर्भवती माताओं बहनों के लिए। तो ये उपाय है, जैसे कि गर्भवती माताएं बहनें हैं और वे चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए गुरुजी ने बताया था ये उपाय कि जो गुड़ होता है, उस गुड़ के 7 टुकड़े, 7 डली ले लीजिए और इन 7 टुकड़ों को शिवलिंग पे से 7 बार भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर घुमा लीजिए। और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर घुमाने के बाद ये 7 गुड़ के डले और टुकड़े जो माताएं बहनें गर्भवती है उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। 8वें महीने में खिलाइए, फिर रुक जाइए 7 दिन बाद, 2-3 दिन रुकिए, फिर 7 गुड़ के टुकड़ों से उपाय कर आ जाइए, फिर 7 दिन लगातार खिलाइए, फिर रुक जाइए, फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद फिर 7 गुड़ के टुकड़ों से उपाय करके आ जाइए। इस प्रकार से लगातार उपाय करके 9वें महीने तक, जब तक डिलीवरी डेट ना आ जाए तब तक खिलाते रहे, बाबा से प्रार्थना करते रहे। निश्चित तो हम आपको कह नहीं सकते, पर गुरुजी ने कहा है तो आपको हो सकता है बाबा की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके साथ ही एक अंतिम उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। ये मनोकामना पूर्ति उपाय में आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र ले लेने हैं। एक साथ एक जैसे 5 बेलपत्र ले लीजिए और एक कलश जल ले लीजिए। 5 बेलपत्र और एक कलश जल लेने के बाद में इन बेलपत्र के बीच वाली पत्तियों पर रख दीजिए एक एक चावल यानी कि अक्षत का दाना। और ये 5 बेलपत्र लेके जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। एक कलश जल सबसे पहले दक्षिण दिशा से खड़े होकर शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए और वो 5 बेलपत्र को एक के ऊपर एक रख दीजिए। इस प्रकार से एक के ऊपर एक रख दीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए और सभी 5 के 5 बेलपत्रों को एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपकी कामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण अवश्य ही होगी। थोड़ा समय लगेगा पर पूर्ण होगी। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।